मित्रों, युग निर्माण योजना मई 2025 पृष्ठ 9 समष्टिगत हित का मार्ग आपको पढ़कर सुनाते हैं। अच्छा लेख। साथियों, जिस समाज में परमार्थ व्यक्ति वृत्ति नहीं होगी उसका अस्तित्व कायम रहना असंभव होगा। अभिभावकों द्वारा बच्चों की सेवा, पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा का ध्यान न रखा जाए और यह वृत्ति समाज में व्यापक बन जाए तो मानव जाति का ह्रास होने लगेगा। परिवार समाज व्यावहारिक संबंधों में परस्पर प्रेम और सहानुभूति जन आत्मीयता की भावनाएं नष्ट हो जाएं तो समाज के अविकसित, असमर्थ, अक्षम लोगों का जीवन निर्वाह कठिन ही होगा और वृद्ध, अपंग, अपाहिज, रोगी, दुखी लोगों का जीवन दूभर हो जाएगा। मनुष्य की प्रवृत्तियां इस परार्थ वृत्ति से जितनी ही शून्य होती जाएंगी उतनी सामाजिक व्यवस्था दोषयुक्त बनती जाएगी। व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ सिद्धि, समृद्धि के लिए मनुष्य कितना भी क्यों न करे, वह कितना ही संपन्न और वैभवशाली क्यों ना बन जाए, किंतु परमार्थ और दूसरों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहायता, सौजन्य के अभाव में वह समाज के लिए किसी भी तरह उपयोगी सिद्ध नहीं होता। उससे समाज के विकास में कोई सहयोग नहीं मिलता, साथ ही उसका स्वयं का भी विकास रुक जाएगा, क्योंकि समाज के साथ ही व्यक्ति और व्यक्ति के द्वारा ही समाज का विकास संभव है। स्वार्थ प्रधान निजी लाभ रखने के दृष्टिकोण द्वारा सुखी, संपन्न, विकसित समाज का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में मनुष्य आपाधापी की भावना से प्रेरित होकर परस्पर छीना झपटी, एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र, ईर्ष्या, द्वेष में लीन हो जाएगा। समाज में एक दूसरे के प्रति अविश्वास, संदेह, भय, शंका आदि की वृद्धि होगी और इससे समस्त समाज में विकृतियां, दोष पैदा हो जाएंगे। धोखेबाजी, ठगी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, डकैती, शोषण जैसे भयंकर अपराधों का सूत्रपात मनुष्य की स्वार्थ प्रधान निजी लाभ की संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण ही होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जीवन, हमारे प्रत्येक कार्यकलापों का आधार व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत हो, सार्वभौमिक हो, रचनात्मक और दूसरों के लिए हितकारी हो। मनुष्य अपने लिए न जिए वरन समाज के लिए, संसार के लिए जिए। इसी सत्य पर व्यक्ति का विकास, उत्थान संभव है और साथ ही समाज में परस्पर सहयोग, आत्मीयता, सौजन्य के संबंध कायम होते हैं। विश्व यज्ञ में मनुष्य का प्रत्येक प्रयास आहुति डालने के सदृश हो तो धरती पर ही स्वर्ग की कल्पना साकार हो उठे। आजकल मानव के जीवन की मुख्य प्रवृत्तियां धनोपार्जन करना, समाज में प्रतिष्ठित उच्च स्थान प्राप्त करना, सुखोपभोग करना, शक्तिशाली व सामर्थ्यवान बनना आदि पर आधारित होती है। मनुष्य द्वारा उपार्जित अर्थ सामग्री उसके स्वयं के उपभोग अथवा संग्रह के लिए नहीं वरन सदुपयोग के लिए होनी चाहिए। उसका आधार सर्वजन हिताय होना चाहिए। इसलिए वेद के ऋषि ने आदेश दिया है, 100 हाथ से कमा और 1000 हाथ से दान कर। आम्र वृक्ष कुछ ही व्यक्तियों के श्रम, सेवा और पोषण सामग्री प्राप्त करता है, किंतु जो प्राप्त करता है उसे असंख्यों मधुर फलों के रूप में जन जन को लुटा देता है। हमारे अर्थोपार्जन का आधार भी यही होना चाहिए। अर्थोपार्जन करना बुरा नहीं,
जो इस क्षेत्र में अधिकार और क्षमता रखते हैं उन्हें खूब धन कमाना चाहिए, किंतु उसे समाज के हित, मानवता के हित, जन जन के कल्याण के लिए उन्मुक्त होकर खर्च करने में कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। उसे अपना ही नहीं वरन संपूर्ण समाज की धरोहर समझकर आवश्यकतानुसार समाज के हित में खर्च करना चाहिए। किसी क्षेत्र में शक्ति सामर्थ्य अर्जित करके मिला हुआ उच्च पद प्रतिष्ठा बुरी नहीं। जीवन के सर्वांगीण विकास में इनकी आवश्यकता भी है, किंतु शक्ति सामर्थ्य पद सत्ता का उपयोग गिरे हुओं को उठाने के लिए, जीवन पथ में अटके हुओं को निकाल कर आगे बढ़ाने, आगे बढ़ने वालों को सहारा देने में हो, तभी इनकी सार्थकता है। जो अपनी सामर्थ्य, शक्ति, सत्ता तथा पद के अभिमान में चूर होकर दूसरों को गिराते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, दुख कष्ट देते हैं, मानव होकर भी मानव पर अत्याचार करते हैं, उन्हें सामाजिक व्यवस्थापकों ने क्रूर कर्मी, पापी, दुष्ट कहकर हे बताया है। हे बताया है, इससे समाज का हित एवं विघटन होता है और परस्पर संघर्ष, अशांति, क्लेश को जन्म मिलता है। आनंदोपभोग करना, खुशियां मनाना मनुष्य जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, किंतु इस तरह के आनंदोपभोग जन जन के साथ मिलकर समाज के साथ ही मनाए जाने चाहिए। भारतीय संस्कृति और धर्म में सामूहिक मेले, त्योहार, पर्व, रीत रिवाज इसी सत्य के प्रतीक हैं। एक व्यक्ति महलों में रोशनी करे और उसके नीचे की झोपड़ी में दिया भी न जले, यह असामाजिक है। एक मिठाइयाँ उड़ाए, बहुमूल्य पदार्थों को, जूठन को नाली में बहाए और दूसरों के को सूखी रोटियां भी नसीब नहीं, यह आनंदोपभोग की प्रवृत्ति का विकृत रूप है। दीपावली मनाई जाती है, घर घर दिए जलाए जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति दीपक जला सकता है, इस पर भी कदाचित कोई न जला पाए तो गृह वधुएं पड़ोस में घर घर दीपक रखती हैं। कोई घर दीपोत्सव से, दीपावली से वंचित नहीं रहे, यह आदर्श होना चाहिए। हमारे आनंदोपभोग का सब हम ही उपभोग करें, दूसरे नहीं। यह आसुरी असामाजिक प्रवृत्ति है, इसे सदा ही बुरा माना गया है। इस तरह हमारे जीवन की समस्त प्रवृत्तियों का आधार बहुजन हिताय, परमार्थ परायणता ही होना चाहिए, स्वार्थ परायणता नहीं। इसी में हमारे स्वयं के और समाज के जीवन का विकास, प्रगति का मंत्र सन्निहित है। मंत्र दृष्टा ऋषि ने इसी सत्य की प्रेरणा देते हुए कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी निरामय हों, सब मंगलमय जीवन जिएं, कोई दुखी न रहे। हमारी प्रगति, विकास, उन्नत का मार्ग संकीर्णता भरे एकाकी प्रयत्नों में दूसरों की टांग पकड़कर उन्हें गिराकर स्वयं आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा में नहीं, वरन संगठनबद्ध होकर आगे बढ़ने में है, सामूहिक प्रयत्नों में है। इससे असमर्थ छोटे अपंग भी पार उतर जाते हैं। संगच्छध्वम संवध्वम संवो मनासि जानता, संगच्छध्वम संवध्वम संवो मनासि जानता। समूहगत प्रयत्नों में ही विकास, उन्नत, कल्याण का रास्ता निहित है।
हमें अपने समस्त भेदभाव, स्वार्थ प्रदान, लाभ हानि, अपनेपन की भावना छोड़ सम्मिलित प्रयत्नों से विकास यात्रा पर चलने के लिए दृढ़ प्रयत्न करना आवश्यक है। तभी हमारा और समाज का उज्जवल भविष्य निर्मित होगा। ओम